वेलकम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी पति के ऊपर सीआरपीसी 125 यानी 125 का केस कर देती है या फिर अन्य कोई मेंटेनेंस केस कर देती है, तो इस सिचुएशन के अंदर उस केस को पति कैसे लड़े, कैसे उसको उस केस को डील करना है जिससे पत्नी को वो मेंटेनेंस नहीं दे, पत्नी को वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। वो किस सिचुएशन में बच सकता है, कैसे बच सकता है, उसको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एक वकील होने के नाते मुझे पूरा प्रोसीजर पता है, इसलिए मैं इस प्रोसीजर को आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, मेरे साथ अंत तक बने रहना है, तभी ये पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है, जो उन लोगों को और जो परेशान पति हैं उनके भी ये वीडियो काम आ सके। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो मेरे से आप कॉल के ऊपर भी बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दे रहा हूँ, आप अपने नंबर कभी भी किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़े, नहीं तो कोई भी उसके ऊपर फ्रॉड कॉल वगैरह कर सकता है। मेरे से अगर बात करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो मेरे नंबर दिए गए हैं उसी के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको वो कारण बता देता हूँ जिनकी वजह से पत्नी पति से 100% मेंटेनेंस लेने का हकदार रखती है। वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से ग्राउंड हैं जिनके बेस के ऊपर 100% पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, पति किसी भी सिचुएशन में नहीं बच सकता है। तो पहला तो इसमें आता है कि अगर वो अपना गुजारा भत्ता करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, अक्षम है, सक्षम नहीं है, तो इस सिचुएशन में पत्नी को पति मेंटेनेंस जरूर देगा। दूसरा इसमें यह आता है कि यहाँ पे कोई कारण है, कोई कारण है, उस कारण की वजह से ही पत्नी पति से दूर रह रही है और वो मेंटेनेंस का दावा तभी करी है, तो इस सिचुएशन में भी पत्नी को पति मेंटेनेंस देगा। तीसरा इसमें आता है कि अगर पत्नी भरण पोषण करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदार रखती है। अगर ये अपोजिट कारण बनते हैं तो यहाँ पे पति फिर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं क्लियर ये करने वाला हूँ कि वो कौन कौन से स्पेशल ग्राउंड हैं जो एक वकील यूज करता है जिस वजह से पत्नी को मेंटेनेंस पति के द्वारा नहीं दिलवाया जा सकता है। तो ग्राउंड, स्पेशल ग्राउंड यहाँ पे हैं, वो एक एक करके मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला ग्राउंड तो आता है कि अगर पत्नी कहीं पे वर्किंग करती है, वर्किंग मीन्स जॉब करती है, वो पैसे अर्न करती है, वो किसी भी जरिए से कर रही है पर वो पैसे अर्न कर रही है, उसके अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं या फिर उसके हैंड में पैसे आ रहे हैं, वो किसी भी जरिए से आ रहे हैं, उसकी इनकम यहाँ पे हो रही है। और उस आशय का अगर पति के पास में कोई भी एविडेंस है, कोई भी एविडेंस मतलब वो ये प्रूफ कर देता है कि यहाँ पे पत्नी ये जॉब कर रही है और इतना अर्न ये इस तरीके से कर रही है, तो अगर वो पति कोर्ट के अंदर ये प्रूफ कर देता है, प्रूफ कर देता है, तो यहाँ पे पत्नी को वो मेंटेनेंस नहीं देगा, 1% भी मेंटेनेंस नहीं देगा वो इस सिचुएशन के अंदर। तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। दूसरा इसमें ग्राउंड ये आता है कि अगर पत्नी क्या है, एजुकेटेड है, पूरी पढ़ी लिखी है, पूरी पढ़ी लिखी है वो, और वो जॉब कर सकती है, वो सक्षम है, वो कहीं पे भी जाए तो उसको जॉब मिल सकता है, जॉब उसको मिल सकता है, वो जॉब कर सकती है, या फिर वो ऑलरेडी जॉब के ऊपर थी और वो मेंटेनेंस केस करने से पहले ही जॉब छोड़ दी है, वो जानबूझ के जॉब छोड़ दी है, तो इस सिचुएशन में भी वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। वो मेंटेनेंस लेगी तो वो बहुत कम मेंटेनेंस लेगी, कोर्ट के द्वारा उसको बहुत कम मेंटेनेंस दिया जाएगा। इस आधार को अगर पति
इसको एविडेंस के तौर पे अगर कोर्ट के अंदर पेश कर देता है तो यहाँ पे पत्नी बहुत ही कम मेंटेनेंस लेगी और बहुत ही कम मेंटेनेंस पत्नी को देना पड़ेगा, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। बहुत से कोर्ट के द्वारा तो मेंटेनेंस को रिजेक्ट ही कर दिया जाता है, पत्नी को मेंटेनेंस इस आधार से भी नहीं दिया जा सकता है। तो दूसरा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राउंड है, यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। तीसरा ग्राउंड इसमें यह आता है कि अगर पत्नी बिना कोई रीजन ही नहीं है, बिना हो जाए कि वो पति से दूर रह रही है, पति उसको रखना चाहता है, यहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा करके गई है, यहाँ पे पूरी तरह से हरासमेंट करके गई है पति की जो माता पिता है उनको, तो इस सिचुएशन में वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। यहाँ पे अगर सिद्ध हो जाता है, पति पूरी तरह से कन्विंस कर देता है कोर्ट को, तो यहाँ पे पत्नी को पति मेंटेनेंस नहीं देगा कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो यहाँ पे ये 3 स्पेशल ग्राउंड है जिनके बेस के ऊपर पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है, वो मेंटेनेंस 125 CRPC के केस को लड़ सकता है। तो ये पूरी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। तो अभी यहाँ पे पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है, इस आशय का एक जजमेंट भी है MP हाई कोर्ट जबलपुर का। तो उस जजमेंट को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, अभी आप देख लीजिए। श्रीमती तेजाबाई वर्सेज सिड्डू आर्मो के नाम से जजमेंट है। इसको आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ऐसे ही कई ग्राउंड है जिनकी वजह से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से 125 CRPC से बच सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप देख लीजिए, गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, पूरी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगर उसने आपके ऊपर 125 CRPC मेंटेनेंस का केस किया है तो उसको आप इस तरीके से लड़ सकते हैं। इन सभी के लिए सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि आपके पास में एविडेंस 101% होने ही चाहिए। अगर आपके पास में आपके फेवर के अंदर एविडेंस है तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल भी यहाँ पे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं। पत्नी को मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। तो पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।